सरकार चल रही है केंद्र में, वो पूरी तरीके से कारपोरेट लॉबी के लिए, उनके हितों के लिए है। खास करके केंद्र के असहयोग की वजह से गिरिडीह आकांक्षी जिला होने के बावजूद सड़कों के लिए राशि नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि नहीं मिली। लोगों की न्यूनतम मजदूरी है, मनरेगा की मजदूरी है। बारंबार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वो सस्ते श्रम का शोषण बन जाता है। तब तो ये सवाल रचना लाजमी है, लेकिन नियुक्तियों का मसला अभी भी फंसा हुआ है। सरकार इसका मार्ग प्रशस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज हम होटल BNR चाणक्य में हैं और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान बगोदर विधायक विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी अपने पिता महेंद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके कदमों पर चलते हुए जन सरोकारों को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं विनोद जी से। विनोद जी, आदिवासी दिवस 9-10 अगस्त को मनाया जाएगा। आदिवासियों की जो समस्या है, अभी तक जैसे सरना धर्म कोड नहीं मिला, ये जो समस्या है कितनी बड़ी समस्या और क्या? बिल्कुल, आदिवासी दिवस तो है और आदिवासी जो धूमधाम से मनाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज विकास की मार, कारपोरेट की मार, सारी मार जो है, जो इस देश के जो आदिवासी जहाँ रहते हैं, जिन इलाकों में हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं की सबसे ज़्यादा बलि चढ़ाई जा रही है, उन्हीं के सबके घर उजाड़े जा रहे हैं। और दिक्कत ये है कि पिछले दशकों में कुछ जो अधिकार कानून बने, उन अधिकारों का भी पालन नहीं है। जैसे वनाधिकार कानून, अभी भी अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा पट्टे इस राज्य में जो है लंबित हैं। लेकिन किन प्रकार अभी ऐसे बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी संशोधन किए गए, अभी जो लोकसभा में रखे गए हैं, वो उनके अधिकारों को, कहाँ बात थी 1996 में पेशा के तहत उनके परंपरागत अधिकारों को रक्षा करना, लेकिन वह अधिकार तो नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके और ट्रेडिशनल अधिकारों से हटाया जा रहा है। मुझे लगता है ये सारे मसले, सरना धर्म भी बिल्कुल हमारे देश में किसी भी समूह को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्मावलंबी को अपनी धर्म, अपनी मान्यता, अपने विश्वास के अनुसार जो जीवन देने की गारंटी है और लंबे समय से है। झारखंड विधानसभा ने विशेष सत्र पारित करके जो है सरना धर्म का कोड यहाँ से प्रस्ताव भेजा था, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक जो है इसे पारित नहीं किया। क्या कारण है? आदिवासी लगभग 11 करोड़ है। मुझे लग रहा है कि जैन धर्मावलंबी, इसकी वजह यही है कि ये हमारे देश में खास करके जो सत्ता हुकुम और जो खास करके सरकार चल रही है केंद्र में, वो पूरी तरीके से कारपोरेट लॉबी के लिए, उनके हितों के लिए है। और आज कारपोरेट के हित और आदिवासी हित दोनों ही टकरा रहे हैं, और दोनों ही टकरा रहे हैं तो जो केंद्र की सरकार है, उनके लिए प्राथमिकता कारपोरेट के हित हैं और इसकी मार उनको उठानी पड़ रही है। विधानसभा में बीते दिनों हमने देखा जो आचरण रहा माननीयों का, खासकर वो मुझे बिल्कुल जो चीज़ें हुई, हमने कहा विधानसभा है मौखिक संवाद करने के लिए, सरकार से तीखे प्रश्न करने के लिए, सरकार से जनता के सवालों को लेकर के जवाबदेह करने के लिए। लेकिन जब चीज़ें वो कम हो करके, चीज़ें वो नाटक का, ड्रामा का, धींगा मुश्ती का मंच हो जाता है, तो वो दुखद है। हो सकता है, हम उस पर नहीं कि किसी के कोई सवाल से, किसी बात से वो गलत हो, उसका विरोध है, उसका विरोध करना भी ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन वो मंच है, बोल करके बातें रख के करने का, वो करने, और जो चीज़ें दिखी वो अच्छी नहीं थी। 2024 का लोकसभा भी, विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है। बीते वर्षों में आपने ऐसे क्या काम किए कि फिर बगोदर की जनता आपको चुनना चाहिए? नहीं, ये तो खैर बगोदर की जनता ही निर्धारित करेगी, लेकिन कहने के लिए तो 5 साल हो गया, लेकिन पहले 2 साल अगर देख लीजिए तो पूरे दौर इस पे सबसे ज़्यादा परेशानी भरे रहे कोविड के वजह से प्रवासी चीज़ों, और इसकी वजह से ज़रूर विकासात्मक कामों की जो गति होनी चाहिए थी 2 साल जब तो बंद रही, तो जो लक्ष्य थे, जो टारगेट थे, हम लोगों की कोशिश थी कि उससे और बेहतर किया जाए, लेकिन खास करके केंद्र के असहयोग की वजह से गिरिडीह आकांक्षी जिला होने के बावजूद सड़कों के लिए राशि नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि नहीं मिली,
तो उन मापदंडों में कम है। लेकिन उस दौर में भी चाहे कोविड का जिस समय जो स्थितियां रही, चाहे कोविड में लोग परेशान हो रहे हों तो उनके साथ खड़े होने की बात हो, प्रवासी मजदूर हों उनके साथ खड़े होने की बात हो, हर मोर्चे पे हम लोगों ने जो है खड़े हुए हैं, हर ज़रूरत हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोगों ने लड़ा है। हाल के दिनों में हमारी कोशिश थी, ये शायद अगर ये कोविड का दौर नहीं रहता तो केंद्र के द्वारा न सहयोग करने के बावजूद भी लगभग सारे गाँव को सड़कों से हम लोग जोड़ लेते, लेकिन तब भी एक आध दर्जन से ज़्यादा एक टोले बचे हुए हैं। हमारी कोशिश होगी आने वाला जो 1 साल है आचार संहिता की वो तमाम चक्कर न आए तो वो बन जाए। कुछ शैक्षणिक रूप से चीज़ें और थोड़ी बेहतर हुई है, स्वास्थ्य के रूप में नए हॉस्पिटल नई चीज़ें खुली हैं और शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल में चीज़ें और बेहतर हो, ये हमारी कोशिश है। विधायकों का वेतन भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव आया है विधानसभा में, इसको आप जायज़ कैसे ठहराते जबकि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी का भी उस अनुपात में नहीं बढ़ा और विधायक खुद ही अपना वेतन बढ़ा लेते हैं? पहली बात, सैद्धांतिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि जिस कर्मी का भी जिसका भी वेतन बढ़ना हो वो खुद अपना वेतन ही, उसके लिए अलग से आयोग होनी चाहिए। यह भी शायद अभी समिति ने रिपोर्ट दी है, वो डिसीजन सरकार को लेना है, विधानसभा से अब वो पारित नहीं था। लेकिन लोगों की जो ज़रूरी बात है जो शायद बिल्कुल लाजमी है कि विधायकों सचिवों की बात नहीं, जो विधायक हों चाहे अधिकारी हों उन सबके वेतन बढ़ते हैं, सिर्फ विधायकों के नहीं हो, विधायक हों सांसद हों वो तो प्रत्येक अनुसार सरकारी कर्मी के बन जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया बनी है, छठा वेतन आयोग है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो अनुबंध कर्मी है वो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिले, लगातार मांग उठते रहते हैं, लोगों की न्यूनतम मजदूरी है, मनरेगा की मजदूरी है, बारंबार सवाल उठते रहते हैं लेकिन वो सस्ते श्रम का शोषण बन जाता है, तब तो ये सवाल रखना लाजमी है। दूसरी बात जो मुझे कहना है कि जब कोई आप कार्य कर रहे हो तो कार्य करने हो, जनप्रतिनिधि हों अधिकारी हैं, वो तो सुविधा आप जो कार्य करने के लिए दे सकते हैं वो सुविधा में सहायक हों, लेकिन बाद में जब वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ी ये नियंत्रित किए जानी चाहिए, वो एक दायरा जो है बढ़ती जा रहा है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक का एमपी का जो वेतन है वो तो घोषित है, पहले की राशि हो बढ़ी हुई है। आज विडम्बना ये है कि एक जनप्रतिनिधि हों या एक आईएएस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, जो उनके वेतन की आय है और जो जीवन शैली जी रहे हैं वो बहुत बड़ा गैप है। तो जांच तो इस पे होनी चाहिए, जो लोक प्रतिनिधि हैं या लोक अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कि वो राशि आपकी कहाँ से आ रही है, वो आप गैप कहाँ से पूरी कर रही है, इसके प्रति जवाबदेह और जांच होनी चाहिए, तब शायद बेहतर हो। एक सवाल और, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दूसरा कार्यकाल है, एक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था लेकिन दूसरा भी लगभग पूरा हो ही जाएगा, तो आप बतौर जनप्रतिनिधि और पूरे सरकार के कामकाज को मुझे लग रहा है कि पूरे सरकार जिस तरीके से काम की है और भाजपा के शासन के बाद सत्ता मिली और मिलते ही कोविड का स्थितियाँ रही, बहुत मुश्किल थी लेकिन उसमें सरकार ने बेहतर तरीके से किया। यूनिवर्सल पेंशन, जहाँ भूख से मौतें हो रही है वहाँ लोगों को जब भारत सरकार ने अलग से राशन कार्ड नहीं बनाने का फैसला कर लिया हो, तब ग्रीन कार्ड हो, ये सब कई क्षेत्र हैं वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। एक चीज़ें जो चूक हुई है, जो सबसे ज़्यादा हुई है नियुक्तियाँ, वो तमाम कारण सरकार उस पर गिनाए, तमाम कारण गिना सकती है लेकिन उस पर बाधित रही है और लगभग समय नहीं है, इसलिए सरकार को अभी जो ये बचे हुए समय है वन टाइम, इस पे इसी बात पे लगे रहे हैं तो बाकी क्षेत्रों में कामकाज संतोषजनक रहा है, बेहतर रहा है दूसरे सरकारों से, लेकिन नियुक्तियों का मसला अभी भी फंसा हुआ है। सरकार इसका मार्ग प्रशस्त करे। IDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।